वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है कोलिसिस्टाइटिस। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोलिसिस्टाइटिस होता क्या है। इट इज़ ए कंडीशन, ये एक प्रकार की कंडीशन होती है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब पित्ते में सूजन हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ये जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, पित्ता होता है, जब इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। आइए इसकी टियोलॉजी की बात करते हैं कि टियोलॉजी ये किस किस कारण से ये हो सकता है। पहला है इकोलाई इन्फेक्शन। इकोलाई इन्फेक्शन जो होता है एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है। दूसरा है सीवियर इंजरी। अगर किसी पर्सन को सीवियर इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई ऑर्गन में कोई वुंड वगैरह हो गया है, तो इस कंडीशन में भी कोलिसिस्टाइटिस होने के चांस रहते हैं। तीसरा है ट्यूमर फॉर्मेशन। अगर कोई ऑर्गन में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है या कोई पैनक्रियाज में या लीवर में कोई और ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है या गॉल ब्लैडर में कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है, तो इस कंडीशन से भी कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है। लास्ट है ओवरवेट। अगर किसी पर्सन का ओवरवेट है, ज़्यादा वेट है, तो इस कंडीशन से भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। अब आते हैं टाइप्स की बात करते हैं। इसका पहला टाइप्स होता है कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और दूसरा होता है एकालकुलस कोलिसिस्टाइटिस। आइए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस की बात करते हैं। इस टाइप में स्टोन कोज, जो स्टोन होती है, कोज करती है ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल फ्लो। जो बाइल फ्लो होता है, ये जो बाइल फ्लो होता है, इसमें जो स्टोन फंस जाती है, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाइल फ्लो का, उसी कंडीशन को हम कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। आइए दूसरे टाइप्स की बात करते हैं, एकालकुलस कोलिसिस्टाइटिस। इन दिस टाइप स्टोन, इसमें जो है स्टोन नॉट प्रेजेंट। इस टाइप में जो है स्टोन प्रेजेंट नहीं होती, बट इन्फ्लामेशन जो होता है प्रेजेंट होता है। यानी कि इस टाइप में जो है स्टोन नहीं होती, लेकिन सूजन और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहता है। आइए अब सिस्टम की बात करते हैं कि सिम्टम में जो है इसका पहला सिम्टम होता है एब्डोमिनल ब्लोटिंग। अगर पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन है तो उसको एब्डोमिनल ब्लोटिंग रहेगी, यानी कि जो एब्डोमिनल है उसका फूला फूला रहेगा, भरा भरा सा रहेगा। दूसरा है इंडाइजेशन। अगर किसी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हुई है तो उसे इंडाइजेशन रहेगा, जो खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होगा, पूरे पर इंडाइजेशन रहने लगेगा। तीसरा है लो ग्रेड फीवर। अगर किसी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हुई है तो लो ग्रेड फीवर रहेगा, यानी कि हल्का हल्का उसे बुखार रहेगा। चौथा है एब्डोमिनल पेन। अगर किसी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हुई तो एब्डोमिनल पेन उसके रहने लगेगा, यानी कि हल्का हल्का पेट में दर्द रहने लगेगा। पांचवा है एनोरेक्सिया। अगर किसी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन है तो उसमें जो है एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट जो होता है भूख की कमी होना। अगर किसी पर्सन को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन है तो उसे भूख बहुत कम लगेगी। छठा है एब्डोमिनल टेंडरनेस। कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में पर्सन को एब्डोमिनल टेंडरनेस रहेगी, ऐठा ऐठा सा पेट रहेगा, यानी कि ऐठन ऐठन रहेगी पेट में। लास्ट है इसका येलो कलर आई स्किन। अगर किसी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन है तो उसके जो आई और स्किन का कलर है वो येलो हो जाएगा, यानी कि येलो येलो दिखने लगेगा। आइए इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या कराते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होती है इन्वेस्टिगेशन होता है, जो हम उसमें टेस्ट और जांचें कराते हैं। पहला आता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। किसी को उसे कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन तो न हुआ है, या किसी पेशेंट के फैमिली मेम्बर को कोई कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन तो न रही है, या कोई स्टोन की कंडीशन तो न रही है गॉल ब्लैडर में। ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। कोई टेंडरनेस तो नहीं है पेशेंट के, कोई स्कार तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई सीवियर इंजरी वगैरह तो नहीं है, प्रीवियस के कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है। ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट के जो चेक करेंगे। तीसरा आता है यूएसजी। यूएसजी जो होता है अल्ट्रासाउंडग्राफी होता है। अल्ट्रासाउंडग्राफी में हम इसलिए कराते हैं ताकि पेशेंट में जो गॉल ब्लैडर में जो स्वेलिंग वगैरह हुई है वो इजीली विजुअल हो जाए।
चौथा आता है यूरिन एनालिसिस। पेशेंट का हम यूरिन एनालिसिस कराएंगे ताकि हमें बैक्टीरिया वगैरह का जो पता चल जाएगा किस बैक्टीरिया की वजह से ये गॉल ब्लैडर में सूजन वगैरह हुआ है। पांचवा आता है सीटी स्कैन। अगर हमें यूएसजी में अगर क्लियर पता नहीं चल रहा है तो हम सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में भी हम यही देखेंगे कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग वगैरह है या नहीं है। लास्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है एक दूरबीन की जो एक जांच होती है। इसमें जो हम पेशेंट के जो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं दूरबीन की वजह से, जो दूरबीन होती है उस प्रोसीजर में लगा हुई, उससे जो हमें इजीली विजुअल पता चल जाता है। हम गॉल ब्लैडर के अंदर डालते हैं इस प्रोसीजर को और इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि हाँ कोई गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है या नहीं है। आइए इसके अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि पहले मैनेजमेंट जो होता है ट्रीटमेंट होता है कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में दे सकते हैं। पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या हम मेडिसिन देंगे पेशेंट को। सबसे पहला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हम पेशेंट को देंगे एम्पीसाइक्लिन, एमोक्सिसाइक्लिन। अगर पेशेंट के गॉल ब्लैडर में सूजन वगैरह हुई है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हुई है तो हम एंटीबायोटिक ज़रूर देंगे। एंटीबायोटिक में हम मेनली देंगे एम्पीसाइक्लिन देंगे और एमोक्सिसाइक्लिन। इनमें से कोई से भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं हम पेशेंट को। दूसरा है एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होने की ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है तो हम एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक जो होती है पेन किलर मेडिसिन होती है, या हम पेशेंट को जो पेन हो रहा है उसको रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे। अब आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देंगे, क्या क्या हम इसमें कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में सर्जरी करा सकते हैं। पहला है कोलिसिस्टेक्टोमी, यानी कि इसमें जो कंप्लीट गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। जो इसमें गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है तो हम उस गॉल ब्लैडर को ही पूरा रिमूव कर देंगे, यानी कि पूरा हम निकाल देंगे इस सर्जरी के दौरान, कोलिसिस्टेक्टोमी। दूसरा आता है एंडोस्कोपी गॉल ब्लैडर ड्रेनेज। एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिससे दूरबीन की सहायता से हम देखते हैं कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। हम एंडोस्कोपी को गॉल ब्लैडर में डालेंगे और ड्रेनेज जो अगर कोई फ्लूइड वगैरह कलेक्शन हो रहा है गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन से, अगर कोई पस वगैरह बनना है तो हम उसे ड्रेनेज कर लेंगे, यानी कि जो हम एक सिरिंज की मदद से हम ड्रेनेज कर लेंगे, सोख लेंगे जो पस या फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हुआ है उसमें उसको। आज के हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।